हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में उन क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपके आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए होते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कभी कभार इन क्वेश्चनों को वो पूछ लेता है, लेकिन प्रैक्टिस करना हमें इन क्वेश्चनों का बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चनों को हम लोग जनरली बोलते हैं हॉट क्वेश्चन। तो पहला हॉट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं पहला हॉट क्वेश्चन। ये नॉर्मल सा हॉट क्वेश्चन है, इसलिए हॉट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने कहा है पहले भी कि एनसीईआरटी बुक अपनी कमियों को दूर करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक देती है वो, तो उस एग्जाम्पलर बुक में ये मिल जाएगा। साथ में आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के बुक भी आप उसमें ढूंढेंगे, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। वो क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू हमें बतानी है। -4 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब ये कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें -4 क्या है? एक जीरोज है। तो इस के की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है उसे उतार लेते हैं हम लोग। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब मैंने पहले भी कहा, जब भी कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? px से रिप्रेजेंट करेंगे। जो वेरिएबल होगा वही यहां आएगा, ठीक है। तो px ये हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है? -4 इज अ जीरोज, यानी एक ऐसा -4 रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी हमें एक जीरोज दिया हुआ है, यानी पुट x इज इक्वल टू -4, इट मीन्स ये गिवन जीरो है, ठीक है। अब अगर हम इस -4 को इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे रखते हैं तो देखिए क्या आता है। p -4, जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे? -4 पुट कर देंगे। -4 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस पहले से है लेकिन x की वैल्यू क्या है हमारे पास? -4 प्लस माइनस 2k + 2, ये एट इट इज उतर जाएगा। ये कितना हो जाएगा? +16, माइनस माइनस +4 -2k -2, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? 22k -2, ये हो जाएगा हमारे पास 18 -2k। अब ध्यान से देखिएगा, यहां -4 p -4 ये एट इट इज उतरता चला जाएगा। अब ये बताइए, ये चीज ध्यान देखिए, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे तो p -4 आ रहा है, ये तो साथ में आएगा, हट ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखिए, जब इसने बोला है कि ये हमारा क्या है? एक जीरोज है, इट मींस ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी। तो 18 -2k इट बिकम क्या हो जाएगा? इस 2k उधर शिफ्ट कर दिए, +2k इज इक्वल टू 18, देन k इज इक्वल टू 9, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 आई। तो यानी जो वो कह रहा था k की वैल्यू निकालने के लिए, वो हमारे पास 9 आ गया। अब एक चीज और रुकिए, ये क्वेश्चन में हमारे k की वैल्यू तो 9 आ गई, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वाकई में k = 9 सही है कि नहीं है? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो k की वैल्यू 9 आई है इसी पॉलिनोमियल में रख लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको सपोज करो, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं कि वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, कैसे चेक करें कि k = 9 सही है कि नहीं, तब मैं बता रहा हूं उसके लिए क्या करना होगा। ये px आपके पास दिया हुआ है, x² - x माइनस, अब जहां k लिखा था k की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 9 + 2, तो कितना हो जाएगा? x² - x, 9 × 2 = 18 + 2 20, कितना हो गया? 20। अब ध्यान से देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या बन के आया? ये बनकर आया। क्लियर हो रही है बात? जैसे हमारे पास पिछले बार पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये दिया था, k की वजह से हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि यहां पर कौन सा कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अब तो क्लियर हो गया। अब अगर ये हमारा k सही आया है, यानी सही रखने पर जो कांस्टेंट यहां आया अगर ये सही है, तो इट मींस -4 की अगर वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखते हैं और इस पे x की वैल्यू क्या आ जाए?
0 आ जाए तो इट मीन्स हमारा k का वैल्यू क्या है, वो सही है। तो रख के देख लेते हैं, पुट k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4, तो p -4 इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर -4 -20, तो 4 जा 16, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 20। देखिए 20 - 20 इट बिकम 0, यानी p -4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही तो आ रही है। इट मीन जो हमारा k है की वैल्यू जो 9 आई है वो सही है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये करने की जरूरत आपको नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि चेक अगर करना हो आंसर को तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है, x plus a is a factor of this polynomial। ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका फैक्टर है, तो कह रहा है a की वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है उसे उतार लेते हैं, 2x² 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब देखिए x प्लस a इज अ फैक्टर है, जैसे यहां पे बोला था कि फॉर वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरोस का मतलब क्या होता है कि वह वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो फैक्टर का मतलब क्या है, x प्लस a क्या एक फैक्टर है, यानी अगर हम x प्लस a हमारा फैक्टर है, फैक्टर कैसे लिखेंगे, x प्लस a फैक्टर है, देखिए ध्यान से, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर इस फैक्टर में से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -a आएगा, ठीक है। जब ये -a आएगा और इस -a को इसमें रखेंगे तो क्या होना चाहिए, जीरोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि x प्लस a हमारा फैक्टर है, तो ठीक है, अगर x प्लस a फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -a आ जाएगी। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या पुट कर दीजिए, -a पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दिया, 2 × a² यहां पे माइनस, फिर 2a -a प्लस 5 × -a प्लस 10। अब देखिए ये कितना जगह, 2a² -2a² -5a प्लस 10। अब ध्यान से दीजिए, देखिए यहां से p -a ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -5a प्लस 10a। अब फिर से देखिए ध्यान से कि p - a यहां पर है, यार है ना, हमें तो a निकालने के लिए कह रहा था, इट मींस क्या होगा, ये 0 होगा। जैसे वहां पर जीरोस में हमारा ये 0 हो रहा था, वैसे ही फैक्टर में भी ये चीज क्या होगी, 0 होगी, तो ये हमारी 0 होगी, तो -5a प्लस 10a। अब ऐसा कीजिए, -5 उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 5a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसी में पहला क्वेश्चन ये है कि इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल दिया है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी अगर एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, वो 1/अल्फा होगा। अल्फा से डरिए नहीं, सपोज कर लो एक जीरो x है, दूसरा क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी कभी जीरोस कहे तो उसी जीरोस को अल्फा और बीटा सपोज करते हैं ना, ठीक है, तो वही सपोज कर लेते हैं अल्फा सपोज करके। अब हमें देखिए क्या कह रहा है यहां पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना कि हमारे पास कोई फैक्टर दिया है तो करे तो कैसे करे। लेकिन एक चीज क्लियरली कह दिया आपसे कि जीरोस का रिलेशन दे रहा है इस पॉलिनोमियल, यानी जीरोस का रिलेशन किससे है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल से। हमारे पास एक रिलेशन है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, एक रिलेशन हुआ है ना। अब यहां पे कौन सा रिलेशन है, क्योंकि यहां पे पावर कितनी है, 2 है, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाया है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बोला इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरोस, तो लिख लेते हैं लेट दी टू जीरोस आर, कौन कौन से जीरो होंगे, एक अल्फा सपोज कर लीजिए, दूसरा क्या सपोज कर लेंगे, 1/अल्फा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने अल्फा यहां सपोज किया, दूसरा 1/अल्फा सपोज किया, क्यों किया, और दो आप बीटा क्यों नहीं सपोज किए। देखो
बीटा इसलिए सपोज नहीं किए क्योंकि उसने बोला है 1 0 जो है उसी का रेसिप्रोकल है, उसी का उल्टा है, यानी अगर x हमारा एक 0 है तो इसी का उल्टा है दूसरा वैल्यू, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल है, तो 1/x सपोज कर लिए, ठीक है। अब फिर ये चीज हो गई। अब हम क्या करें, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। अब हमें निकालना क्या है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाकर हम लोग कर सकते हैं। चलो मैं पहले ये फार्मूला लगाता हूं, ठीक है। अभी आपको क्लेरिफाई करूंगा कि किस फार्मूले को लगाने पर आपका आंसर आएगा और किस फार्मूला लगाने पर नहीं आएगा। देखते हैं, पहले हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। ये क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्लस सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 1/अल्फा ही तो होगा, यहाँ पर 1/अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कंपेयर कर लो। ए की एक चीज और देखिएगा, ये पूरा हमारा ए होगा और ये हमारा क्या होगा, बी होगा, और ये हमारा क्या होगा, सी, ये हमारा सी, ये हमारा बी, ठीक है, और ये पूरा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए इसके अंदर है इसलिए इसको हम ए डैश सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमें लिखना है सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी आई है 6 और ए की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू क्या है, पूरी होगी, ध्यान रखिएगा 6 केवल नहीं होगा, यहां पर जो भी होगा वो पूरा होगा। तो 6 की सी की वैल्यू क्या होगी, 6a होगी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां बचेगा 1 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, इसको इधर ले जाइए, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। अब इस 6a को इधर ले आइए, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आ जाए बीच वाले का फैक्टर कर दीजिए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे मुझे पता है ये किसका फार्मूला है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो a की वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 हो गई, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह से किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हेल्प से किया। अब बात होती है कि सर आपने तो इससे कर लिया, लेकिन सपोज करो सर मेरा मन कहे हम इससे कर ले, ठीक है, आपका मन कह रहा है करने के लिए, करके देखते हैं। अगर इससे हम करते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है, पहला जीरो हमारे पास क्या है अल्फा, और बीटा है दूसरा जीरो क्या है 1, वो 1/अल्फा है। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 13, ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9, ये है। अब ये बताओ क्या ये नंबर कैंसिल हुआ, नहीं हुआ। अब देखोगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो जाएगा, 13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अब ध्यान से एक बात समझो, हमें यहाँ कितने अननोन है, एक ए अननोन है, एक अल्फा, 2 अननोन क्वांटिटी आ गई ना, तो क्या यहाँ सॉल्व कर पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ क्या था, हमारे पास अल्फा कैंसिल आउट हो जा रहा था, एक ही अननोन क्वांटिटी पूरे एक्सप्रेशन में बच रही थी, इसलिए हम यहाँ पर इजीली उसे सॉल्व कर ले रहे थे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्या कहता है, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है मेंशन कर दिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा, बीटा ऑफ द गिवन पॉइंट, ये आपका क्या है px इज 4, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है, वो 4 दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px क्या है, ax स्क्वायर 6x माइनस 6, ये हमारा क्या है पूरा px। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सिंपल है क्योंकि इजी कर दिया आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकाल के दे ही दिया है आपको। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 और यहां से हमारा ये दे दिया पॉलिनोमियल। अब ये बताइए अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, सी बाई ए। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी है -6 और ए की वैल्यू कितनी है, ए ही रह जाएगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अभी आपको दे रखा है 4, -6/4 हो गया, बात खत्म। अब देखिए ए की वैल्यू इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 6/4, कैंसिल करेंगे इसको, 2 3 जा 2 2 जा, ए इक्वल टू कितना आ गया
3/2, वो भी किसमें, माइनस में। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हॉट क्वेश्चन में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज है। अल्फा बीटा कैसे, x पे पावर 2 है, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x से कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू क्या सपोज कर लेंगे, अल्फा, दूसरे क्या सपोज कर लेंगे, बीटा, ये हमें सपोज कर लेना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। अब कहेंगे ये चार चीजें हमें निकालनी है इस अल्फा बीटा के हेल्प से। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए यहां पे रखा है, कई सारे क्वेश्चन को एक में कर दिया है। आपके बुक में कभी कभार ये क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, आपसे पूछेगा केवल ये निकालने के लिए, इसको हटा देगा, फिर क्या कहेगा, फिर आपको ये दिया रहेगा, दो चीज हटा देगा, ये और ये दोनों निकालने के लिए कहेगा। मतलब इंडिविजुअल कुछ भी कह सकता है। एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर होपफुली आपको ये समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, आप नॉर्मली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो करेंगे कैसे उसको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो px है वो है क्या, 3x पे पावर 2 प्लस 2x माइनस 6, ये हमारा हो गया। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 6। अब एक बात ध्यान समझिए कि जब भी कभी इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए कहे तो याद रखिए हमारे पास जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में एक रिलेशन है। क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो उन्हीं रिलेशन का हमें हेल्प लेना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू, a की वैल्यू 2, तो -2/3 ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए, c की वैल्यू -6, a की वैल्यू 3, नाउ इट बिकम -2। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास दोनों मिल गई, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा है कि आपको इंडिविजुअली अल्फा और बीटा के जीरोस निकालो, उसने बोला है वो निकालना है उसको, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन सब की वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास ये दो रिलेशन निकल के, ध्यान रखिए जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये रिलेशन निकालना ही पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, अभी इसको रुकते हैं, पहले इस फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू बताओ। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें ये दो रिलेशन रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा ये समझिए। जब भी ये दिखे आपको तो हमेशा यहां पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस फॉर्म में ही बनना चाहिए, यानी इसको जब सॉल्व करें तो इसका जो रिलेशन है वो इस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का कोई रिलेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्या कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2/3 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। देखिए -2 है तो -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल हमारे पास बचेगा 1/3, ठीक है। तो 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा सर नंबर वाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमें चलना है, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। अब डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू तो पता नहीं है, बीटा की वैल्यू पता नहीं है। अब हमें, मैंने क्या बोला कि इसको भी इस और इस फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, मुझे याद है कि ये बनेगा फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का। अब कहोगे सर जी ये कहां से आ गया, अब कहोगे ये कोई फार्मूला है, फार्मूला नहीं है। देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें, अगर ए की जगह अल्फा है और बी की जगह कौन है, बीटा है, तो अगर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत है? ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कर दिए। हमें चाहिए क्या था, यहाँ पर ध्यान दो, हमें ये चाहिए था, इट मींस ये वाली वैल्यू हमारे पास यही रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देखो यही तो है, बात समझ में आया? क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की है, तो हमने यहां पर इसको यहां पे करें। इस चीज को बोलते हैं आइडेंटिटी फार्मूला, लेकिन इसको बोलते हैं डिराइव्ड फार्मूला। हमने आइडेंटिटी से लेके हम इसको आए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2/3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2, तो कितना हो जाएगा? 4/9, ये हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 + 36, हो जाएगा 40/9। अगर कैंसिल होगी वैल्यू तो काट लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड को देखिए, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये कोई फार्मूला बनेगा? मुझे तो याद है ये फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला बनेगा। कंफ्यूज मत हो, ये यहाँ ए क्यूब बी क्यूब कब आता है, ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब फार्मूला ले लो, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब +3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं होता? अगर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब फार्मूला लगाते तो हमें चाहिए थी ये वैल्यू, इस चीज को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, एटीटीज यही तो हुआ, ठीक है। अब रखते हैं इसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2/3 का होल क्यूब, -3 इंटू अल्फा इंटू 2 कितना है? -2, और इसकी वैल्यू कितनी है? -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -8/27, माइनस माइनस, देखिए 3 से पहले 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो कितना हो जाएगा? 4/1। एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? नीचे आएगा 27, यहाँ 8 और यहाँ कितना जाएगा? 27 4 जा 108, ठीक है। अब अगर जोड़ेंगे तो 116/27, वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू 116/27। क्लियर हो रही है बात? अब बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पर देखो इतना आसान नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे इजीली में इन सारे फॉर्म को बना ले जा रहा था, यहाँ पे बनना थोड़ा मुश्किल है। ध्यान रखिएगा इस वाले केस के लिए, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, कई बार पूछता है एग्जाम में। तो कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले इसमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग। अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कितना हो गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको इस पूरे को लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ध्यान देना मैंने सिर्फ इसमें स्क्वायर किया, ये ऐसा हो गया। अब इसकी वजह से मैं ये लिख सकता हूं, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करके दिखाता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, इसका एक्सपेंशन अब -4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा और -4 अल्फा कितना है? -2 अल्फा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचेगा? ये हमारा एटीटीज चलता रहेगा, स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2/3 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2। सॉल्व करेंगे तो 4/9, ये हो जाएगा +8, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से 8 जा कितना होगा? 74 + 72/9 कितना जाएगा? 76/9 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा माइनस बीटा की, लेकिन यहाँ तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा √76/9, 9 बाहर आ सकता है तो √76/3, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करके हमें बताइएगा, और अल्फा पे पावर 4 बीटा पे पावर 4, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है।
होपफुली आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इस हिसाब से आप समझ लीजिए। क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कोई पॉलिनोमियल निकालना है whose zeros are reciprocal of the zeros of the this polynomial। आप कहोगे सर इसमें तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है फिर भी पॉलिनोमियल पूछ रहा निकालने के लिए, कैसे कह रहा है? नहीं, यहां पूछ रहा है कि एक नया कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब कोई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मान लो Rx, क्योंकि हम उसे क्या मान लेंगे? Px सपोज कर लेंगे। अगर ये हमारा Px पॉलिनोमियल है तो एक नया पॉलिनोमियल बता रहा है, पूछ रहा है ना कौन सा बनेगा, तो उसे हम सपोज कर लेते हैं वो Rx है। क्लियर हो गई बात? ये जो Rx पॉलिनोमियल होगा इसके जो जीरोज हैं, जैसे सपोज करो इसके मैं जीरोज मान लेता हूं, एक अल्फा डैश है और दूसरे का बीटा डैश है। एक अल्फा डैश हो गया, दूसरा क्या हो गया? बीटा डैश हो गया। इसके जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल हैं, किसके? इसके जीरोज, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके जीरोज क्या आएंगे? एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। क्लियर हो रही है बात? जब इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करें तो दो जीरोज क्या मिलेंगे? एक अल्फा और एक बीटा ही तो मिलेंगे। लेकिन ये जो अल्फा बीटा है इस वाले पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के लिए वो क्या है? रेसिप्रोकल है, 1 बाई अल्फा है और 1 बाई बीटा है। बात समझ में आ रही है? तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए, तो करते कैसे हैं इसको समझ लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, कौन कौन से होंगे? अल्फा डैश एंड बीटा डैश। ठीक है, अल्फा डैश और बीटा डैश होंगे। अब देखो अगर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में मान रहा हूं इसे Rx, तो आपके पास पता है कि जब दो जीरोस गिवन होते हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश, ये तो लिखते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। याद आ रहा है? अरे भाई सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा डैश से डरो नहीं, क्योंकि इसलिए अल्फा डैश लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा डैश बीटा डैश। क्लियर हो रही है बात? ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनकर आएगा। अब करते कैसे हैं इसको मान लो फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल दिया है। इससे हम क्या निकालेंगे? पहला काम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू यहां कितनी है? बी की वैल्यू हमारे पास -4 है। कितनी है? -4। तो -4 अपॉन 1, ए की वैल्यू यहां पे कितनी है? 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 4। ठीक, अब दूसरी वैल्यू क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा हो गया सी, तो सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा 3 अपॉन 1, नहीं अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो गया 3। देखिए दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू हमें चाहिए थी। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो Rx है, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। क्या ये तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या इसका रिलेशन इस पॉलिनोमियल से है? क्योंकि उसने बोला था कि जो अल्फा डैश की वैल्यू है, अल्फा डैश जो जीरो होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो क्या है? रेसिप्रोकल है। यानी अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि अल्फा डैश को 1 बाई अल्फा लिख दूं और बीटा डैश को 1 बाई बीटा लिख दूं इंटू एक्स, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। समझ में आ रही बात? एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां एलसीएम ले सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। क्या हमें किसी की वैल्यू पता है? पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा कितनी? 3 इंटू एक्स प्लस अपॉन 3। अब मैंने क्या कहा था? आप यहाँ पे क्या ले सकते हो? एलसीएम ले सकते हो, यहीं पे छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलसीएम लोगे 3x स्क्वायर 4x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 3, और करके ले सकते हैं 1 बाई 3,
3x स्क्वायर 4x प्लस 1। तो हमारे पास Rx कितना आया, इतना आया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो क्वेश्चन सेम रखिएगा। ये देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सिर्फ इस पॉलिनोमियल को चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। इसके अकॉर्डिंग आप हमें नया पॉलिनोमियल कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या निकालना है हमें, जीरोज निकालना है। किस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है इस पर 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ इट्स गिवन दैट जीरोज आर इन एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी सीरीज दी गई है 2 4 6, अगर इसका एक डिफरेंस देखें तो सब में एक कांस्टेंट क्या है, डिफरेंस। इसमें दो का डिफरेंस यहां पर यानी +2 यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 बनेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 6 बनेगा, यानी एक कांस्टेंट डिफरेंस है। तो एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ऐसी सीरीज जिसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस हो उसे हम एपी बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास जीरोज निकालने के लिए कह रहा है, तो हम एपी में कभी भी 3 जीरोज निकालने के लिए हम सपोज करते हैं, उनको लेट करते हैं नंबर। वो नंबर किस तरह से लेट करते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी की तरह से हमें किसी भी 3 अननोन क्वांटिटी को सपोज किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट डिफरेंस है। अगर देखो यहां पर ये हमारा, मान लो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड टर्म अगर बोले, ठीक है, तो a माइनस डी, अगर मैं यहां इसमें से इसमें डिफरेंस कर रहा हूं तो a माइनस ए प्लस डी, तो a सेपरेट क्या बचा हमारे पास, d में भी देख लो a प्लस डी माइनस ए, तो a सेपरेट क्या आ जाएगा, d। यानी हमारा जो डिफरेंस है इन तीनों नंबर में वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द जीरोज ऑफ px क्या होंगे, एक a माइनस डी होगा, एक a होगा, a प्लस डी होगा। आप कहोगे सर जी ये a माइनस डी a प्लस डी क्यों सपोज कर रहे हो, अरे यही हमारा अल्फा है, यही हमारा बीटा है, यही हमारा गामा है। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, अब हमारे पास px क्या दिया गया है, हमारे पास px है x पे क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 20x। हमें निकालना क्या है, जीरोस, यही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली सपोज करते तो नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे एपी बोला है, तो एपी में 3 टर्म को सपोज कैसे करते हैं, इस तरह सपोज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जीरोस का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन होता है। पहला जीरो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। अब यह कंपेयर करो, यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, a की वैल्यू यहां पे कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है -12, c की वैल्यू कितनी है 39, d की वैल्यू कितनी है -28। क्लियर हो रही है बात। अब अगर देखते हैं, पुट करते हैं, b की वैल्यू -12 अपॉन 1। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना बचेगा 4, इतना आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसके लिए, एक a की वैल्यू मिल गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है देखिए माइनस, फार्मूले में -28 अपॉन 1। ठीक है, ये देखा जाए तो ये a माइनस डी किसका फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब यहां से अगर a की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखे तो कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 4। ध्यान देना a पे स्क्वायर है यहाँ, यानी 4 पर स्क्वायर, d स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 28। अगर 4 से हम यहाँ सब्ट्रैक्ट इसे डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा कितना जाएगा 7 माइनस 16 और डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -9। ठीक, यहाँ माइनस डी है, तो हमारे पास बची वैल्यू कितनी
डी माइनस माइनस कैंसल, डी की वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी डी की वैल्यू दो वैल्यू आई, एक प्लस आई 3 और एक आई -3। अब हमारे पास जीरोस क्या होंगे, जीरोस आर एक अल्फा किसे माने थे, ए माइनस डी माने थे, तो ए माइनस डी, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक +3 ले लेते हैं तो +3, तो कितना जाएगा 1। बीटा की वैल्यू ए, बीटा की वैल्यू ए की वैल्यू हमारे पास 4, गामा कितना है ए प्लस डी, 4 + 3 इट बिकम 7। तो जीरोस क्या हो गए, एक 1 हुआ, एक 4 हुआ और एक 7 हुआ। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें क्या कह रहा है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, दिया हुआ है, इफ इट्स गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड। मतलब क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल हमारा कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी px की वैल्यू दी हुई है x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4, ये दिया हुआ है। इसके जो जीरोस हैं टू ऑफ इट, मतलब 3 जीरोस होंगे जिसमें 2 जीरोस जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी अगर एक की वैल्यू अगर मैं कहूं 4 है तो दूसरे की भी क्या है 4 है, लेकिन सिंबल क्या है माइनस, और तीसरी पता नहीं है। ठीक है, तो कैसे सपोज करेंगे हम, सपोज कर लेंगे लेट द जीरोस आर, क्या होगा, एक मान लीजिए अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है और तीसरा क्या होगा बीटा होगा, तीसरा क्या होगा बीटा होगा इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल ये हो गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, यही तो होता है। यहां से कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, d की वैल्यू 4, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1। ध्यान दीजिएगा सम ऑफ जीरोस में 3 जीरो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है ना। तो एक अल्फा हो गया, दूसरा क्या है माइनस अल्फा, यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस अल्फा है, और गामा की वैल्यू हमने बीटा कर दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा, ये हमारे सब्ट्रैक्ट बचेगा क्या हमारे बीटा, बीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी बीटा की वैल्यू आई हमारे पास 1, एक जीरो देखिए हमारा मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे जीरोस के लिए, तो हमारे दूसरा जीरोस किससे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है -d/a, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 4/1। अब देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू देखिए अभी हम लोग निकाले हैं 1 -4, तो माइनस माइनस चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 4, तो कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू +-2, यानी हमारे पास 3 जीरो चाहिए थे इस पॉलिनोमियल के, हेंस जीरोस ऑफ px कितना हुआ, एक 1 हुआ, एक 2 हुआ, एक -2। अगर ध्यान से देखो यही चीज तो यहाँ पे कह रहा था, 2 जीरोस ऑफ इट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो ये 2 और ये 2 इक्वल है मैग्नीट्यूड, लेकिन डिफरेंस क्या है सिंबल का, अपोजिट इन साइन। ठीक है, ये हमारे इसके जीरोस हो गए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे हॉट्स के थे, और भी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको ट्राई करिएगा।